बहुत पुरानी बात है। अनंतपुर नाम के एक राज्य में जमुना दास नाम का एक नगर सेठ रहता था। सेठ के पास इतनी संपत्ति थी जितनी राजाओं और महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। सेठ जमुना दास के केवल एक ही संतान थी और वो थी उसकी बेटी अवंतिका। जमुना दास की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दे, क्योंकि जमुना दास को ये अंदेशा था कि वो अब बूढ़ा हो चला है। लेकिन जब भी वो अपनी बेटी से शादी की बात करता तो उसकी बेटी ये कहकर टाल देती कि पिताजी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और फिर एक दिन सेठ जमुना दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम था रामशरण। बेटी घर से विदा हो गई तो सेठ जमुना दास ने भी चैन की सांस ली। अपनी वृद्धा अवस्था के कारण सेठ जमुना दास की मृत्यु हो गई। अवंतिका को इस बात का बहुत ही दुख था। एक दिन की बात है, अवंतिका का पति जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसने अवंतिका से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के कई देशों तक फैलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर रामशरण अवंतिका से विदा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई सज्जन कुमार जो केवल नाम का ही सज्जन था, क्योंकि उसकी नीयत अपनी भाभी अवंतिका के लिए अच्छी नहीं थी। भाई के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब कभी भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता कि तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन अवंतिका ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब सज्जन कुमार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अवंतिका के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से अवंतिका की अंगूठी, जो अवंतिका को उसके पति रामशरण ने शादी के दिन पहनाई थी, वो अंगूठी उसने चोरी करवा ली। सज्जन कुमार ने वो अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि तुम ये अंगूठी लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें ये अंगूठी अवंतिका ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात ये थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो अपने पति से धोखा कर रही है। सज्जन कुमार के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वो अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे कि ये बात सिद्ध हो गई कि अवंतिका ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत अवंतिका को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अवंतिका ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत ही प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और अवंतिका को उसी समय देश निकाला देने की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही अवंतिका को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। अवंतिका पूरे दिन की भूखी प्यासी थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख प्यास के कारण वो बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश अवंतिका पर पड़ी, उसने अवंतिका को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वो अपने ठिकाने पर आ गया। अवंतिका को जब होश आया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि ये लड़की कौन है, तो डाकू कहने लगा, ये बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। अवंतिका डाकू के घर पर ही रहने लगी। वो डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई थी। इसी दौरान डाकू का गुलाम एक दिन
अवंतिका को अकेला पाकर उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुरा कर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन अवंतिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक ना एक दिन ये तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने अवंतिका से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वो डाकू घर पर नहीं था तो उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से गर्दन काट दी और खून से सना हुआ वो चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई अवंतिका के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। ये देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वो गुलाम भागता भागता आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूंगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटों को देखकर वो कहने लगा, देखिए मालिक, ये खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो खून के छींटों का पीछा करते हुए डाकू को अवंतिका के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। अवंतिका की आंख खुली, उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वो गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और अवंतिका से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अवंतिका कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अवंतिका की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि अवंतिका उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी कि अब जो भी हो, ये लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने अवंतिका से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 500 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली अवंतिका को देते हुए कहा कि तुम ये धन अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। अवंतिका कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में ये तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। अवंतिका ने वो थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक ना एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर अवंतिका वहां से चली गई। चलते चलते अवंतिका जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए लिए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था। इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़ कर ले जा रहे थे। अवंतिका ने पूछा कि इस आदमी का कितना कर्ज है। लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अशर्फियां। वो कहने लगी कि अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। अवंतिका ने उसके पास जो अशर्फियों की थैली थी वो उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। ये देखकर लोग हैरान थे कि आखिर ये इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। अवंतिका चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि वो अपराधी जिसे अवंतिका ने बचाया था वो दौड़ता हुआ अवंतिका के पास आ पहुंचा। अवंतिका को लगा कि शायद वो उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह अवंतिका के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है? तुम मुझे दे दो, मुझे दौलत की बहुत ही आवश्यकता है। वो अवंतिका पर झपटने लगा। ये देखकर अवंतिका घबरा गई और सरपट भागने लगी। भागते भागते वो काफी दूर निकल आई और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वो आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था।
जब उसने देखा कि अवंतिका थकी मांदी एक पेड़ के नीचे बैठ गई है तो वो भागता हुआ पास ही खड़े हुए एक समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हजूर, वो जो सामने लड़की बैठी है वो मेरी नौकरानी है जिसे मैंने 500 अशर्फियों में खरीदा था। अगर आप मुझे 500 अशर्फियां दे दें तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूँ। उस व्यापारी ने जब अवंतिका की सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अशर्फियां निकालकर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से ये मेरी हुई। इतना कहकर वो सौदागर अवंतिका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अवंतिका ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें 500 अशर्फियां देकर खरीद लिया है और वो देखो, तुम्हें बेचने वाला अशर्फियों की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठड़ी में बंद कर दिया। वो चाहता था कि अवंतिका उससे शादी कर ले, परंतु अवंतिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज के परखच्चे उड़ गए, लेकिन अवंतिका एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जा लगी। दूसरी तरफ वो सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। अवंतिका को जब होश आया तो वो एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु अवंतिका को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया था। अवंतिका साधु के साथ ही रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी, लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भरकर अपने पास रखता। जो भी लोग अपनी दुख, तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़कता और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरे, वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है। तो उसने अवंतिका को वो कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद ये कमंडल तुम्हारे पास रहेगा। मैंने ये कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भरकर तुम जब लोगों पर छिड़कोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अवंतिका ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद जब साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो अवंतिका ने वो कमंडल अपने पास रख लिया। अवंतिका उस जंगल को छोड़कर आगे चल दी। सफर तय करते हुए अवंतिका अब एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथ में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही औरतें रहती थीं। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब अवंतिका वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी। अवंतिका वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख, दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने अवंतिका को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख, दर्द, उनकी बीमारियां दूर करो। अवंतिका अब रानी के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ रानी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद अवंतिका ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से अवंतिका को उस देश की रानी बना दिया गया। अवंतिका की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है।
अब आसपास के देशों से भी कई लोग अवंतिका के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वो अवंतिका को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, अवंतिका को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वो 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे, तब अवंतिका ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। अवंतिका उन 6 के 6 आदमियों को पहचान गई थी। इसीलिए अवंतिका ने यह फैसला किया कि जब वो उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वो अपना चेहरा नकाब से ढक कर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को अवंतिका के दरबार में पेश किया गया। अवंतिका ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी आगे बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूँ, और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। अवंतिका समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और ये अंधा आदमी वही सज्जन कुमार है। अवंतिका ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपनी भाई की बात को कैसे झुटला सकता हूँ। ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके बाद 2 और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस गुलाम का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। अवंतिका ने पहचान लिया कि ये आदमी वही डाकू है और उसके साथ जो कोढ़ का रोगी है वो वही गुलाम है जिसने अवंतिका पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। अवंतिका ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महारानी जी, मुझे मिर्गी का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था, उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी, और शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि ये वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी, और उसके साथ खड़ा वो आदमी वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वो बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आना। अगर ये अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दें तो मैं इनको भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन्होंने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वो अंगारों पर लौट रहे हैं। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कह देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वह दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी और मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था, और उसके बाद
उसने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूँ कि इस अंधे को ठीक करने के बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाएं। मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के गुलाम ने अवंतिका की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार का तो गला घोट देना चाहिए। लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। रानी ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद अवंतिका ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल राजमहल में आएं। मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन राजमहल में दावत के लिए आ पहुंचे। अवंतिका ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं, ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वो अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद वह अपने पति के साथ वापस अपने देश लौट गई। बात बहुत ही पुरानी है, जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वो जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वो कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वो उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब 1.5 सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर अपने घर की जरूरतों का सामान ले आती। शकुंतला के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। ये अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वो नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थी। साथ ही साथ उसकी हवेली में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थी। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्च करती थी। उसे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था। वो खाना बनाने के लिए घी की हंडिया उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वो शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वो ये भी कह देती कि शकुंतला, तुम चिंता मत करना, 1-2 ही रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वो दिन कभी भी नहीं आया जब कुसुमलता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुमलता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती। वो शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का ये नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वो ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है
जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह ही दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम ये घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की ये बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वो गुस्से में आकर कहने लगी, चल रही, बड़ी आई तू मुझे उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी ये बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला ये दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से तुम मुकर गई हो? कुसुमलता चमक कर बोली, अरे तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इस घटना के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता घी उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपने 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी भी तरह से उसे ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वो तो उधार की बात से मुकर गई है, तो मजबूर होकर वो नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कुसुमलता की शिकायत करने लगी। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वो साफ मुकर गई। उसने धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूँ हजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है, और अब ये चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई जरूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई जमीनें हैं। यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ 1 ही गाय है, वो भी मरियल सी। ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है। कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या ये सच कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, और क्या ये भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, ये बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर ये कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? कुसुमलता कहने लगी, हजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहाँ तक कि करते करते घी की मात्रा 5 सेर हो चुकी है, और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो ये गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का ये सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हजूर,
मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वो बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपने जूते यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगी। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी। मगर वो कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वो दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीलेपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से उसने अपने दोनों पांव धो लिए। बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भरकर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो वे न्यायाधीश के सामने हाजिर हुई। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता ये सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हजूर, ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने ये फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हों उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो ये है कि मैंने तुम लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की ये बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 सेर घी की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इस फैसले को सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुसुमलता को उधार नहीं दिया और ना ही कुसुमलता
कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई। राजकुमारी सुमन लता महाराज पृथ्वीसेन की इकलौती संतान थी। राजकुमारी की मां की मृत्यु उसके जन्म के साथ ही हो चुकी थी। राजकुमारी सुमन लता को घुड़सवारी का बहुत ही शौक था। उसके पास एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसका नाम था बादल। राजकुमारी को शिकार का भी बहुत शौक था। वो अक्सर कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए जाया करती थी। इसके साथ ही राजकुमारी तीरंदाजी करने में भी बहुत ही माहिर थी और वो एक बहुत ही अच्छी तलवारबाज भी थी। एक दिन की बात है, वो अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गई। अभी शिकार करते हुए कुछ ही देर बीती थी कि अचानक काली घटाएं छाने लगी, जिसके कारण जंगल में अंधेरा हो गया और उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने तूफान का रूप ले लिया। इसी दौरान राजकुमारी के घोड़े बादल को ठोकर लगी, जिसकी वजह से राजकुमारी जमीन पर आ गिरी। उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण राजकुमारी बेहोश हो गई। इसी दौरान सिपाही भी राजकुमारी से अलग हो चुके थे। दूसरी तरफ महल में महाराज पृथ्वीसेन अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित थे और कहने लगे, ना जाने इस समय हमारी बेटी किस हालत में होगी। उनके महामंत्री ने कहा, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, राजकुमारी के साथ हमारे सैनिकों का एक दस्ता भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक होंगी। महाराज ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि राजकुमारी पर जरूर कोई मुसीबत आ पड़ी है। महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी। महामंत्री ने कहा, महाराज मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसी दौरान एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज ने पूछा, क्या बात है सैनिक, तुम इतने बदहवास क्यों नजर आते हो? सैनिक कहने लगा, महाराज गजब हो गया, राज्य के कुछ विद्रोहियों ने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनकर महाराज और महामंत्री हक्का बक्का रह गए। उधर राजकुमारी सुमन लता को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। नजदीक ही उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। राजकुमारी ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप कौन हैं? राजकुमारी कहने लगी, मैं कौन हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। राजकुमारी बहुत ही हैरान और परेशान नजर आ रही थी। लड़की ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? नाम? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। ये कहते हुए राजकुमारी ने अपना सिर पकड़ लिया। तब वह लड़की अपने आप से ही कहने लगी, मुझे तो लगता है कि ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। भैया बता रहे थे कि ये लड़की उन्हें पत्थर के ऊपर गिरी हुई मिली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति उस झोपड़ी के अंदर आया। वह उस लड़की का भाई सुजान था। उसने लड़की से पूछा, बहन क्या लड़की को होश आ गया? कुछ मालूम हुआ कि ये कौन है? लड़की ने कहा, नहीं भैया, ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसे तो अपना नाम भी याद नहीं। सुजान बोला, ओह फिर तो बड़ी ही मुश्किल हो गई, हम किस तरह से इसे इसके घर पहुंचाएंगे? वैसे कपड़ों से तो ये किसी अमीर घराने की लगती है। जब मैंने इसे जंगल में पड़े देखा था तो नजदीक ही एक घोड़े के पैरों के निशान थे, शायद वो घोड़ा इसी का होगा। इसी दौरान बाहर से किसी की आवाज आई। सुजान ने जब बाहर जाकर देखा तो वहां पर उसका दोस्त दिलावर खड़ा था। सुजान ने पूछा, क्या हुआ दिलावर, सब ठीक तो है? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? दिलावर सुजान के नजदीक आया और उसके कान में कुछ बताने लगा। उसकी बात सुनकर सुजान की आंखें हैरत से फट गईं। उसे ये खबर मिली थी कि विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और महाराज पृथ्वीसेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस राज्य पर विद्रोहियों का कब्जा है और इन विद्रोहियों के सरगना का नाम मदन था। उधर राजमहल में मदन राज सिंहासन पर जा बैठा और महाराज को उसके सामने बंदी बनाकर पेश किया गया। महाराज ये देखकर हैरान रह गए कि इनका महामंत्री भी मदन के पास ही बैठा हुआ था। महाराज ने जब ये देखा तो बोले, अच्छा तो तुम हो वो आस्तीन के सांप जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। महामंत्री ने कहा, हाँ मैं ही हूँ वो
मेरी सालों की कोशिशों के बाद आज मैं कामयाब हुआ हूँ। अब मैं और मदन दोनों मिलकर इस राज्य पर अपना राज चलाएंगे। महाराज ने कहा, महामंत्री, लालच ने तो बड़ों बड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा, और ये बात हमेशा याद रखना कि गद्दार की जिंदगी बहुत छोटी होती है। महामंत्री ने कहा, महाराज, फिलहाल तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। वो सैनिकों से कहने लगा, सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। महाराज खुद ही कारागार में जाने के लिए मुड़ गए। महामंत्री और मदन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ दिलावर ने सारी बात सुजान को बता दी कि मदन ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है और इसके पीछे महामंत्री का हाथ है। और एक खबर ये भी है कि महाराज की बेटी सुमन लता लापता है। मदन ने ये ऐलान किया है कि जो भी कोई राजकुमारी को उसके हवाले करेगा या उसकी कोई खबर लाएगा, उसे अशर्फियों से माला माल कर दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद दिलावर चला गया, जबकि सुजान एक गहरी सोच में डूब गया। दूसरे दिन सुजान की बहन ने सुजान से कहा, भैया, क्यों ना हम इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले चलें, शायद वो हमारी कुछ सहायता कर सकें। सुजान बोला, ठीक है, हम अभी इसे लेकर पुरोहित जी के पास चलते हैं। इसके बाद सुजान, उसकी बहन और राजकुमारी तीनों पुरोहित जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने पुरोहित जी को सारी बात बताई। पुरोहित जी ने जब राजकुमारी की तरफ देखा तो अचानक उनकी नजर राजकुमारी के गले में पहनी हुई माला पर जा टिकी। वो कहने लगे, ये माला तो राजकुमारी सुमन लता की है, ये इसके गले में कैसे आ गई? सुजान ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी कहने लगे, जब राजकुमारी सिर्फ 12 साल की थी तब महाराज ने महल में एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया था और मैं भी उस अनुष्ठान में शामिल हुआ था। अनुष्ठान के बाद मैंने ही मोतियों की ये माला राजकुमारी के गले में पहनाई थी और ये वही माला है जो इस लड़की के गले में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की राजकुमारी सुमन लता है। पुरोहित जी की बातें सुनकर दोनों भाई बहन हक्का बक्का रह गए। इसके बाद वे तीनों वापस सुजान के घर में आ गए, जहां पर सुजान ने दिलावर को सारी बात बताई। दिलावर ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब सुजान, ये लड़की ही राजकुमारी है? हाँ मेरे दोस्त, लेकिन हम इसे राजमहल में नहीं भेज सकते, वहां पर इसकी जान को खतरा है। दिलावर ने कहा, हाँ सुजान, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम इस लड़की को मदन के हवाले कर दें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे। ये कहते हुए दिलावर के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। तब सुजान ने कहा, नहीं दिलावर, इस समय राजकुमारी हमारी शरण में आई हुई है और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं राजकुमारी को उन जालिमों के हवाले कर दूं। दिलावर ने कहा, एक बार फिर सोच लो सुजान, इसे मदन के हवाले करके हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। ये कहकर दिलावर वहां से चला गया, जबकि सुजान किसी गहरी सोच में पड़ गया। इधर दिलावर के दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ तो उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ बेशुमार दौलत। इन दोनों में से उसे कोई एक चीज चुननी थी। आखिरकार उसने एक फैसला किया। अब उसके कदम राजमहल की तरफ बढ़ने लगे थे। जब वह राजमहल में पहुंचा तो सिपाहियों ने नए राजा मदन को इसकी सूचना दी कि महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है और वो कहता है कि राजकुमारी कुसुम लता के बारे में उसके पास जानकारी है। मदन ये सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, जल्दी से उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में दिलावर मदन के सामने खड़ा था। मदन ने कहा, कहो अजनबी, राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? उस खबर के बदले में हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दिलावर ने उस विद्रोही मदन को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद मदन कहने लगा, ओहो, तो इसका मतलब राजकुमारी की याददाश्त भी जा चुकी है। चलो, यह तो और भी अच्छा हुआ। और फिर मदन ने सिपाहियों का एक दस्ता दिलावर के साथ भेज दिया कि वह राजकुमारी को पकड़कर महल में ला सके। दूसरी तरफ सुजान किसी काम से जा रहा था कि उसका एक दोस्त उसे रास्ते में मिल गया। हाल चाल पूछने के बाद उसके दोस्त ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले
दिलावर को देखा था। वो बहुत ही जल्दी में था और वह राजमहल की दिशा में जा रहा था। मैंने उसे आवाज देनी चाहिए, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। ये बात सुनी तो सुजान को एक झटका सा लगा। उसने फौरन अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि उसका दोस्त उसे हैरानी से देखता ही रह गया। सुजान हाफता कांपता अपने घर पर जा पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप बड़े परेशान दिखाई देते हैं। सुजान ने कहा, गजब हो गया बहन, दिलावर ने हमारे साथ धोखा किया है। वह राजकुमारी की खबर देने के लिए राजमहल में चला गया है। हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को यहाँ से लेकर निकलना होगा। ये सुनकर उसकी बहन के भी होश उड़ गए। वो कहने लगी, लेकिन हम उसे लेकर जाएंगे कहाँ? सुजान ने कहा, वह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और फिर वे दोनों राजकुमारी को लेकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। इधर जब दिलावर सिपाहियों के दस्ते के साथ सुजान के घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो चकरा गया। सोचने लगा, यहाँ तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। सिपाहियों ने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन राजकुमारी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारे आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन वे जाएंगे कहाँ? दिलावर सिपाहियों को लेकर जब झोपड़ी से बाहर आया तो उसने आसपास पता किया, लेकिन उन लोगों का कहीं पर भी कुछ पता ना लगा। तब दिलावर और सिपाहियों ने जंगल में उन्हें खोजने का फैसला किया। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें ना तो सुजान मिला और ना ही राजकुमारी। वे लोग महल में वापस आ गए। मदन को जब ये पता चला कि ना तो राजकुमारी मिली और ना ही सुजान, तो उसने गलत खबर देने के अपराध में दिलावर को कारागार में डाल दिया। इधर सुजान एक नदी को पार करके दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। ये एक जंगल का इलाका था। वहां पर बहुत से तंबू लगे हुए थे। इसके आसपास कई सिपाही पहरा दे रहे थे। असल में ये उस राज्य के राजा का खेमा था, जो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था। सुजान अपनी बहन और राजकुमारी को लेकर उनके पास आ गया। सिपाही उन तीनों को लेकर अपने राजा के पास गए। असल बात यह थी कि ये राजा उनके पड़ोसी राज्य का राजा था और महाराज पृथ्वीसेन का बहुत ही अच्छा मित्र भी था। उसे जब पता चला कि महाराज पृथ्वीसेन को विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके राजमहल पर कब्जा कर लिया है, तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम पृथ्वीसेन की बेटी हो, मतलब तुम मेरी बेटी हो। महाराज पृथ्वीसेन के साथ हमारे राज्य के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और जहां तक उस विद्रोही मदन की बात है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक मक्कार आदमी है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हम लोग सभी मिलकर कल मेरे महल में वापस जाएंगे और फिर किस प्रकार से महाराज पृथ्वीसेन को मदन की कैद से छुड़वाना है, इस बात की योजना वहीं पर बनाई जाएगी। जब वे लोग बातें कर रहे थे तो राजकुमारी कुसुमलता ने कुछ सिपाहियों को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा, तो अचानक उसने भी एक तलवार उठा ली और सिपाहियों के साथ तलवारबाजी करने लगी। ये देखकर सुजान और उसकी बहन चौंक गए। तभी वहां पर खड़ा एक घोड़ा राजकुमारी को देखकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। असल में ये राजकुमारी का घोड़ा बादल ही था, जो जंगल में खो गया था। जब राजकुमारी ने घोड़े को देखा तो वह भी दौड़कर उसके पास आई और बादल बादल कहती हुई घोड़े से लिपट गई। राजकुमारी की याददाश्त अब वापस आ चुकी थी। एक सैनिक ने बताया कि उन्हें यह घोड़ा जंगल में घूमता हुआ मिला था, जिसे वो लोग पकड़कर अपने साथ ले आए। राजकुमारी की याददाश्त वापस आ जाने पर सुजान, उसकी बहन और पड़ोसी राज्य के राजा बहुत ही खुश हुए। अगले दिन वे सभी लोग पड़ोसी राजा के महल में पहुंचे, जहां पर उस राजा ने राजकुमारी और सुजान के साथ मिलकर राजकुमारी के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई, ताकि विद्रोहियों को राजमहल से खदेड़ा जा सके। और फिर ऐसा हुआ भी। पड़ोसी मित्र राज्य के राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमारी और सुजान के हवाले कर दी। राजकुमारी की अगुवाई में सेना ने राजमहल पर हमला कर दिया। विशाल सेना के सामने विद्रोहियों के पांव उखड़ गए और विद्रोही मदन और गद्दार महामंत्री को बंधक बना लिया गया। इसके बाद मदन और महामंत्री को
देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। जबकि कारागार से बाहर आकर महाराज पृथ्वीसेन ने अपनी बेटी और सुजान का बहुत ही धन्यवाद किया, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही एक बार फिर वह राजा बन सके थे। महाराज ने जब ये देखा कि उनकी बेटी और सुजान आपस में काफी घुल मिल चुके हैं, तो उन्होंने सुजान के सामने राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को भी इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राजकुमारी और सुजान का विवाह कर दिया गया और वे लोग एक सुखमय जिंदगी बिताने लगे। पड़ोसी मित्र राज्य से आई हुई सेना को अगले एक हफ्ते तक मेहमान के रूप में रखा गया और उसके बाद वो सेना अपने राज्य वापस लौट गई। कहानी शुरू होती है हरिचरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वो अपनी जमीन पर खेती करता। खेतों में जो भी पैदावार पैदा होती, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। हरिचरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। हरिचरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। वो गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैल की थी, किंतु किसी ने भी हरिचरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने हरिचरण को खरी खोटी सुनाकर और ये कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो। जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहां पर थी, भला वो उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे हरिचरण ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं गई और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर हरिचरण खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बिटिया तुम ये कैसी बातें करती हो, यहाँ पर खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ। पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी मेरी माने तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वो कहने लगा, बेटी तुम कहती तो ठीक हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हरिचरण तैयार हुआ और वह राज दरबार के लिए निकल गया। जब राज दरबार में महाराज के सामने वो पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है। महाराज मैं दीनापुर गांव का रहने वाला किसान हरिचरण हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, हरिचरण मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे। महाराज का ये प्रस्ताव सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है हरिचरण,
हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वो उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट खाया, जिसके कारण वो मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद हरिचरण वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वो तीसरा लड़का जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही दूल्हा बनना चाहिए, वह उसका पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। हरिचरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज ये उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और वो हरिचरण और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली हरिचरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर हरिचरण जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने हरिचरण को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, हरिचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? महाराज का ये प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान हरिचरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, हरिचरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की ये बात सुनकर हरिचरण हैरान रह गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात हरिचरण को बताते हुए कहा, हरिचरण, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मन चला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने, तो अवश्य ही वो भी सुधर जाएगा। अब हरिचरण, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। हरिचरण के तो मानो जैसे भाग ही जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब ये खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वो बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वो ये विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वो टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन में
उसने हरिचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम अनुराधा था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टल नहीं सकता, किंतु वो अनुराधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ हरिचरण को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने अनुराधा को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने को मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन अनुराधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसीलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर हरिचरण भी ये समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन अनुराधा की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर ये खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब अनुराधा को ये खबर मिली तो वो समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवाई जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर अनुराधा के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ अनुराधा को थी, राजकुमार सूरजभान को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात ही अनुराधा और सूरजभान की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूरजभान, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसीलिए कल तुम्हारा राज तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे, मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन अनुराधा को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं, तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर अनुराधा कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को ये भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर अनुराधा अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा, उसी के घर के सामने अनुराधा ने एक मकान किराए पर लिया और वह एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकलता और उस फूल वाली को देखता तो वो उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया। उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी।
ये कहकर सूरजभान वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ अनुराधा भी एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के समेत कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा, तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान ने हैरान होकर कहा, वह किस लिए? महाराज, वो कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था। वो कहने लगा कि कुएं में तो सिर्फ अनुराधा को ही छोड़कर गया था, तो फिर ये बाकी के दोनों प्राणी कौन हैं और कहां से आ गए? उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें ये आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर अनुराधा को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर अनुराधा के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे ये अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में अनुराधा से पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? अनुराधा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हाँ हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। ये कहते हुए अनुराधा ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाली को दी थी। और फिर अनुराधा ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वो कहने लगा, सच अनुराधा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वो बिल्कुल सच ही था, और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और अनुराधा के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है।